आलमी शोहरत याफ्ता और हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जूली भी फ़लस्तीन के हक़ में बोल पड़ी। इसराइल की वहशियाना बमबारी को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा, गज़ा इज्तिमाई कब्र बनता जा रहा है। एंजेलिना जूली ने अपनी ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर जबल मुहाजिर कैंप की तस्वीर भी पोस्ट की, जिसने बमबारी करके दर्जनों फ़लस्तीनियों का शहीद किया है। एक ऐसी बेबस आबादी पर वहशियाना बमबारी की जा रही है जिनके पास भागने की कोई जगह नहीं है। गज़ा तकरीबन 2 दहाइयों से खुली फ़िज़ा में कैद है। इस बमबारी में शहीद होने वाले 40% मासूम बच्चे हैं। अदाकारा ने आलमी रहनुमाओं की खामोशी पर शदीद तनक़ीद कर निशाना बनाते हुए कहा, दुनिया गज़ा में कत्ल को खामोशी से देख रही है। गज़ा के ख़ानदानों को खुराक और अदवियत से महरूम करके इज्तिमाई तौर पर सज़ा दी जा रही है। उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। आलमी शोहरत याफ्ता और हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जूली भी फ़लस्तीन के हक़ में बोल पड़ी। इसराइल की वहशियाना बमबारी को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा, गज़ा इज्तिमाई कब्र बनता जा रहा है। एंजेलिना जूली ने अपनी ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर जबल मुहाजिर कैंप की तस्वीर भी पोस्ट की, जिसने बमबारी करके दर्जनों फ़लस्तीनियों का शहीद किया है। एक ऐसी बेबस आबादी पर वहशियाना बमबारी की जा रही है जिनके पास भागने की कोई जगह नहीं है। गज़ा तकरीबन 2 दहाइयों से खुली फ़िज़ा में कैद है। इस बमबारी में शहीद होने वाले 40% मासूम बच्चे हैं। अदाकारा ने आलमी रहनुमाओं की खामोशी पर शदीद तनक़ीद कर निशाना बनाते हुए कहा, दुनिया गज़ा में कत्ल को खामोशी से देख रही है। गज़ा के ख़ानदानों को खुराक और अदवियत से महरूम करके इज्तिमाई तौर पर सज़ा दी जा रही है।